जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि अपने एसएससी जीडी मॉक टेस्ट में मैथ से कैसे डर को दूर भगाएं। अगर आपको भी डर लगता है तो आप ये पूरी वीडियो देखना। और आपको मैं बता दूं कि आप इस वीडियो के बाद पूरा 40 में 40 स्कोर करने वाले हो। और आज हमारे साथ हैं मैथ स्पेशलिस्ट हरकेश यादव, जिन्होंने ग्रुप डी में मैथ में पूरे मार्क किए हैं। तो आज इनकी भी हम आपको रणनीति समझाएंगे और पूरा डिटेल में समझाएंगे कि कैसे आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, ये हमारे भैया हैं, ये गांव के ही हैं, मतलब मेरा भाई है एक तरीके से। और इन्होंने भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इन्होंने 25 में 25 मैथ में क्वेश्चन इनके सही गए हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा कैसे किया कि इनके इतने पूरे मार्क सही हो गए मैथ में। तो ये स्पेशल इनको मैंने बुलाया है। मैं अपने खेत पे टहलने आया था तो इनको मैंने बुला लिया वीडियो शूट करने के लिए। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। बताइए हरकेश भाई, आपके इतने कैसे नंबर आए मैथ में? मेरे इतने नंबर कैसे आए? मैंने बहुत पढ़ाई की थी, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती इसकी कि शॉर्ट ट्रिक से हो मतलब कोई मतलब लगा दो और नंबर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन आपको एक दिन में कितना भी कम पढ़ो फिर भी 8 से 9 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। और वही मैथ को बार बार आपको मतलब बार पढ़ना पड़ेगा। आपको बार प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, सॉल्यूशन लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन को ढूंढ के जो तुम पे नहीं आ रहे उनको बार करना पड़ेगा। जो तुम पे क्वेश्चन आते हैं वो तो उनको छोड़ दो, जो नहीं आते हैं उनको बार करो। ये नहीं है कि मतलब अरे ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है, आपको करने पड़ेंगे। हरकेश भाई, आप ये बताइए कि यानी एक महीना एसएससी जीडी एग्जाम का रह गया है, एक महीने में कैसे स्कोर कर सकते हैं? जैसे मैंने आप देखा था, आप यानी लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ पे आप एक महीने के लास्ट एक महीने में बहुत मेहनत की थी और अच्छा स्कोर किया। आपका रॉ स्कोर भी 75 के लगभग है ग्रुप डी में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आप बताइए एक महीने में क्या कर सकते हैं? एक महीने आप इतना कर सकते हैं, आपने जो पढ़ लिया उसको पढ़ लिया। अब आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है जितनी, उसको साइड में रखो। आपको प्रैक्टिस सेट लगाने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने, केवल प्रैक्टिस सेट, कुछ पढ़ना नहीं है, केवल प्रैक्टिस सेट। अगर जितने प्रैक्टिस सेट लगाए उतने अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप 25 में 25 ना चाहिए तो लेकिन 22-23 नंबर तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। और आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाओगे। अंकित सर की बुक्स हैं, मैं 2 बुक्स हैं उनकी मैंने देखी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी हाई प्रोफाइल बुक हैं, उनको आप लगाइए, उनसे आपको बहुत प्रिपरेशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। यानी आप बता रहे जीडी में तो 20 क्वेश्चन हो गए अब, तो 20 में 20 कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिस थियरी लगाना है भाई। कुछ जैसे कुछ यानी लोगों के चैप्टर रहते हैं जो उनके पूरे नहीं हो पाते हैं, वो यूट्यूब पे सीख सकते हैं उनसे। हाँ, यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। अंकित वाडी सर की कोचिंग है, उनकी लाइव क्लास ले सकते हैं यूट्यूब पर। और भी कई टीचर हैं, देश वाले एकेडमी है, बहुत सारे टीचर हैं। टीचर्स का नाम तो किसी का नहीं लेना चाहता, मैं भी बहुत सारे टीचरों से पढ़ाऊँ। और हाँ, अगर आप एक महीने प्रैक्टिस करना चाहते हो, खूब अच्छे नंबर लाना सकते हो, आप 20 नंबर में से कम 18-19 नंबर ला सकते हो अगर आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाओगे तो। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ के एकदम से देना जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस सेट यहीं पे लगाने पड़ेंगे, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो 20 में से 20 का 10 भी नहीं कर सकते। तो देख लो, ये मेरे भाई हैं, इन्होंने अच्छा स्कोर किया ग्रुप डी में। और इन्होंने यही बताया है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए और टाइम मैनेज करिए। यानी प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो टाइम मैनेज तो हो जाएगा। बाकी आप मेरा भी स्कोर देख सकते हो, यानी 20 में से 18-19 तो मैं कर देता हूँ इतने टाइम में। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे लोगों के आप साथ रहोगे वैसा स्कोर रहेगा। तो ये मेरे भाई हैं, ये गांव के ही हैं, तो हम ये लोग सभी साथ रहते हैं, तो मुझे पता है कि भाई कैसे मैनेज करना है। आप भी इस बात को फॉलो करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लोगे आपका टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने भी यूट्यूब से ही पढ़ाई की है। इतना पैसा नहीं है गाँव में, देखो लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कोई बड़ी कोचिंग में जाए, तो आप यूट्यूब से नॉर्मली कर सकते हो। और मैथ से आपको जो डर लगता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, फिर आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि जो क्वेश्चन आप पे नहीं आते हो उनको आप करते नहीं हो, उनको आपको करना है। जैसे तुम